यूपी नगर निकाय से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सीटों का आरक्षण बदलने की तैयारी में योगी सरकार। 2017 के आरक्षण सर्वे के आधार पर चुनाव कराने की कर दी मांग। योगी सरकार के 2017 ओबीसी रैपिड सर्वे पर भी हाईकोर्ट में फंसा पेच। हाईकोर्ट ने नहीं मानी सरकार की बात तो इतने महीनों के लिए टल जाएगा चुनाव। हाईकोर्ट अधिवक्ता से जानिए कहां और कैसे फंस गई योगी सरकार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाकर यूपी की सियासत में सियासी सस्पेंस खड़ा कर दिया। 12 दिसंबर 2022 को फरमान सुनाने के बाद हाईकोर्ट लगातार नगर निकाय चुनाव की सुनवाई कर रहा है, लेकिन चुनावी सस्पेंस जस का तस बना है। 12 दिसंबर के बाद 13, 14 और फिर 20 दिसंबर को ओबीसी रैपिड सर्वे को गलत बताने वाली याचिका पर सुनवाई का कोई हल नहीं निकला। लेकिन 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए हलफनामे पर बहस हुई तो चुनाव से जुड़ी कई चीजें साफ हो गईं। हाईकोर्ट का फाइनल फैसला भले न आया हो, लेकिन लगभग ये बात तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी की थी वो निरस्त होना तय है। सरकार ने खुद उस सूची की जगह 2017 के रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव कराने की मांग कर हलचल मचा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस मांग के बावजूद हाईकोर्ट सख्ती से खड़ा है और फिर से सर्वे कराने की बात कह रहा है। अगर हाईकोर्ट योगी सरकार की बात नहीं मानता तो चुनाव निश्चित रूप से कई महीनों के लिए टलना तय है। 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट और सरकार के बीच क्या सवाल जवाब हुए, हाईकोर्ट अधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह से समझिए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर अधिसूचना जारी होने पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाई थी। उसके बाद में लगातार सुनवाई चल रही है। ये आज सुनवाई हुई थी, कल के लिए फिर टाल दी गई है। कब तक फैसला आएगा इस पर? मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता हाईकोर्ट लखनऊ बेंच। आज जो सुनवाई चल रही थी उस पर पूरी जो है सरकार ने अपना जवाब फाइल कर दिया है, काउंटर फाइल कर दिया है उस पर। और क्योंकि अभी जो आज जो हमारी पूरी बहस हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बहस हुई है उस पर। आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 243D का, आर्टिकल 243T का, टी के आधार पर पूरी बहस आज उसी के इर्द गिर्द पूरी बहस रही। तो आज कोई फाइनल फाइंडिंग तो नहीं हो पाई, बट हाँ कल जहाँ तक संभावना है कि वो कुछ इसमें आपको डायरेक्शन मिल सकता है जहाँ तक देखा जाए तो, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स हैं कि सरकार क्या हल्फनामा जारी किया है। सरकार एक्चुअली सरकार चाहती है कि हम 2017 के बेस पर चुनाव करवाना चाहती है। उसका 21 जून 2022 का जो आदेश है, शासनादेश था, जो 2017 के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए 2022 में पुनः रैपिड सर्वे कराकर उसके आधार पर चुनाव करवाना चाह रही थी। तो जो कि डोर टू डोर उन्होंने किया नहीं, फिजिकल किया नहीं, कई सारे वार्ड इन्होंने नए सृजित किए हैं। अब ये चाह रहे हैं, अब जब सरकार बैकफुट पे आई हुई है, अब उनका कहना है कि हम 2017 के जो हमारा रैपिड सर्वे हुआ है उसी के आधार पर हम चुनाव करवाना चाहते हैं। और जो है, जबकि अगर 2017 के बेस पे चुनाव करवाना चाहेगी सरकार तो जो नए जो वार्ड सृजित हुए हैं, जैसे वार्ड 9 की बात करें हम लखनऊ की, 110 वार्डों में वार्ड 9 जो है कल्याण सिंह का वार्ड है, माननीय कल्याण सिंह के नाम से वार्ड है चीज़ों, वहाँ पे वो भी नया सृजित हुआ। इसके पहले वो ग्राम पंचायत था। तो वहाँ की जनसंख्या को आप कैसे आप कैलकुलेट करोगे? वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितने पर्सन हैं ओबीसी के और एससी के, जो है कैसे आप उसको देखेंगे? तो उस पर तो उसके साथ फिर तो आप 2022 को आप करना चाहते हो तो फिर करवाइए, ठीक है। 2017 के बेस पर करवाना चाहते हैं फिर पुनः आप जो है 2000 जो नए वार्ड से इनका अलग से आप रैपिड सर्वे करिए, इसको आप उसके आधार पे आप चुनाव करवाइए। तो है, क्या लगता है आपको कल क्या फैसला आ सकता है? चुनाव जो है 2017 के सर्वे पर होंगे या फिर से सर्वे कराए जाएंगे? कल जो है अभी पूरी बहस अभी नहीं हो पाई है। अभी हमने जैसे बताया कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बहस हमारी चल रही है, जो है रिजर्वेशन बेस्ड है, जो कि नगर निगम और नगर पंचायत का जो है उसके अकॉर्डिंग हम अभी बहस चल रही है पूरी। तो जहाँ तक उम्मीद है कि कल भी हमारी पूरी जो है पूरी, मैं आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि पूरी तरह से हो पाएगा। हाँ, कुछ कल डायरेक्शन हमको मिलेगा कल कोर्ट कुछ। अगर फिर से सर्वे कराया जाए तो यानी चुनाव कितने महीने के लिए टल जाएगा? अगर फिर से अगर सरकार जो है 2017 बेस पे कुछ चुनाव करवाना चाहती है तो करवाए उसको 2017 बेस पे। फिर वो जो नए जो वार्ड सृजित हुए हैं, जो नए नगर पंचायत बनी हुई हैं, उनका फिर वो पुनः रैपिड सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कैसे वो उसमें वो जो है वो ऐड करेगी, किस तरीके से, किस बेस पे उसको जोड़ेगी, किस आधार पर जोड़ेगी जनसंख्या को। और अगर वो अगर जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जस्टिस डीके उपाध्याय साहब का ही कहना था, अगर वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके आधार पर करना चाहते हैं तो कहते हैं पूरा आप रैपिड सर्वे आप करवाइए
और पुनः जो ट्रिपल टेस्टिंग करिए आप, उसके आधार पे आप जो है चुनाव करवाइए। बट सरकार को जल्दी है चुनाव करवाने की, और जो कि चुनाव वो इलीगैलिटी पे नहीं हो सकता है, चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड चुनाव होगा। पूरा होता है तो चुनाव कितने महीने तक चलने की 3 से 4 महीने तो आपको मान के चलिए, 3-4 महीने के, क्योंकि अगर रैपिड सर्वे किया जाएगा 3-4 महीने तो आपको फिर टाइम तो जाएगा ही, ये आप मान चलें। ये है कि फिर मार्च के पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकता। यूपी नगर निकाय चुनाव का सस्पेंस कल खत्म होगा या नहीं, ये तो तय नहीं है, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि इस बार की जारी आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव होना असंभव है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण सूची जारी कर दी थी। आरक्षण जारी होने के बाद सूर्यकांत यादव और वैभव पांडे ने हाईकोर्ट में ओबीसी रैपिड सर्वे को गलत बताते हुए चैलेंज किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी और सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि ओबीसी सर्वे दफ्तर में बैठ किया गया, जो कि असंवैधानिक। फिलहाल कई सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा देते हुए 2017 के सर्वे के आधार पर चुनाव कराने की मांग की है, लेकिन सरकार की इस मांग में एक पेंच ये फंस रहा है कि जो नए वार्डों का आरक्षण 2017 के आधार पर कैसे तय होगा। ऐसे में नए वार्डों, नई नगर पंचायतों का सर्वे कराना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो चुनाव कुछ महीनों के लिए टल सकता है।